पास हो रहा है, न तपस्या हो रही है, न ज्ञान आ रहा है, न कोई आराधना हो रही है। अब ये देह मुझे साथ नहीं दे रहा है, अब नए देह की जरूरत है। पुराना कपड़ा फेंक देते हैं ना, उसमें कोई राग रहता है? पुराना कपड़ा जर्जरित है, पैर में आप साफ करते हो और पूरा फटा काला जीर्ण क्षीण हो चुका है और वो पड़ा है घर पर, उसको फेंकते वक्त आपके मन के भाव क्या हो गए? कोई नहीं, कुछ भी नहीं, जाने दो, अभी ये करे जाएगा तो ही नया लाएंगे ना, निकाल दो इसे। ये दे पुराना जर्जरित दे, ये पुराना कपड़ा है। अब उसको निकालते वक्त आप नहीं निकालोगे तो भी ये फटना है, गिरना है, टूटना है, जलना है। तो शुरुआत यही कर दे कि जब अवस्था हमारी कमजोर होती है, मनुष्य का देह जब टूटता है, छूटता है, नाड़ियां में सब प्राण बाहर निकल जाते हैं, दूसरी जगह पर जाने तैयार होते हैं, तब समय ज्ञान दशा को जागरूक रखना, परम समाधि की उपलब्धि के लिए, सुख के बाद सुख। अब जिसने भी अपने जीवन को सुरक्षित बनाने की कोशिश की है वो तो फंसे। अनजान और अज्ञान और अनपढ़ और गंवार वो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि पूरा संसार, संसार का सुख, संसार की अनुकूलता, संसार की सब अवस्था वो मेरे साथ निश्चित है। तेरा कुछ भी नहीं है, फिर भी क्षण भंगुर दिखता नहीं है। तेरा हृदय पर हुमला, तेरा एक्सीडेंट में, तेरा कोई भी भूकंप में, अर्थक्वेक में, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी और तुझे ऐसा लग रहा है सब नित्य है, सब चलेगा। इस जीवन का एक नया उद्देश्य तय क्यों नहीं हुआ? तो दादा गुरुदेव जब अंतिम समय में समाधि में लीन होते हैं और समाधि में जब लीन होते हैं तो पूरा देह वहाँ छोड़ने की तैयारी है। देह छोड़ना इसका मतलब यह हुआ कि नए पल्लवित जीवन की शुरुआत। धारणा परिवर्तन नहीं होगी तब तक भाव दशा भी परिवर्तन नहीं होगी। तो भाव दशा की जो तैयारी है, भाव दशा की जो सक्षमता है, भाव धारा जो एक नया रास्ता चुन रही है नए उद्देश्य के साथ, उसमें आपको ही परिश्रम करना है। मीरा ने गीत गाए और आपने भी गीत गाए। गुरु गौतम ने भक्ति की, आपने भक्ति की। शालिभद्र ने वहराया, आपने वहराया। एक में भावधारा थी, एक में दीपक जला हुआ था, एक में दीपक बुझा हुआ था। कला तो होती है सबके पास, बुद्धि का विकास है, लेकिन हृदय का आमंत्रण हृदय से कैसे होगा? हृदय से जीवन निर्मित होता है और जीवन निर्मित होता है तो और आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक छोटा प्रयोग करें, मजे की बात। अशोक जी कल सैनिक जी आए कि बात जी सुना तो बहुत है, प्रतीति कराओ। और उसकी बात मुझे सही लगी कि सुनने वाले तो हमें प्रतीति कब होगी, हम पता कैसे चलेगा? इतने सारे संसार के हजारों लाखों विचारों के बाद हमें प्रतीति करना है तो हमारे पास पावर क्या है? करो, आंखों बंद करो। आपका चिंतन क्या चल रहा है? 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए इनको बजने दो। आप एकाग्रता के सहारे कहाँ जा रहे हो? चलो, बड़े तूफानों के साथ मन की एकाग्रता। आंखों बंद करो। गहरी श्वास लेना, छूना मत। बारिश करना, हाँ घर चलना है। हाँ मैं आ रहा हूँ, कितना बजे? 5 मिनट, 5 मिनट यहाँ से निकल जाएगा। उसको इधर बुला देना। हाँ मैं उसके साथ ही चलूँ, मज़ा आ जाएगा। अगर तू चल, चल छोड़ उसको। आ गया। अब फेल आंखों बंद। लास्ट में 2 शब्द बाकी थे छठे भाग के, उसमें था एक 1429 नंबर में वेद शब्द। वेद शब्द यानी कि विद्यते अनेन तत्वचित्ती तत्वच इति यूँ। तो जो सद्भूतार्थ आगम, वेद को वेद नहीं कहा है, लेकिन जो जानता है वो वेद कहा है। जानना यानी गम धातु है हमारे यहाँ, आगम। गम यानी गम्य थे, जानना। गम गच्छ भी होता है, जाना भी होता है, जाना और जानना दोनों।
तो व्यक्ति गम्यते चलता रहता है। गच्छ आया धातु, गच्छ चलना, गम से गम से आगे निकला तो वो धातु के साथ आगम, आगम शब्द से यानी कि जहाँ आप अनुसरण कर सकते हो, आप जानते भी हो और जा सकते भी हो। बिना जाने तो जा नहीं सकता, तो वेद का यहाँ अर्थ किया विद्यते, जानना। उसमें अर्थ आगे बताया सद्भूतार्थम आगमः, आगम को जानना। तो जिसने आगम को जाना तो क्या जाना, आगम में है क्या, आगम का महत्व क्यों, किस वजह से, आगम की वजह क्या होगी कि ये कार्य हुए। तो आगम की वजह ये हुई कि जिनने भी जैन शासन के तत्व को यानी कि आत्मा के तत्व को जानना है, वो जानने वाला व्यक्ति वो खुद न खुद जैसे जैसे भी आगे बढ़ता गया, इधर ध्यान करो, आप छोड़ो, इधर आगम तत्व से जानने की बात बताई। तो जिन्होंने कोई भी सामग्री जानी, पहली तो वजह ये है कि आगम को क्यों जानना, आगम के प्रति इतना लक्ष्य क्यों, और आगम जानने वाला जो भी व्यक्ति है तो इसके पीछे इतनी मेहनत क्यों करता है। कोई भी धर्म का सूत्र है तो उसका कोई कारण तो होगा, वजह तो होगी। कोई भी धर्म का सूत्र, कोई धर्म के ग्रंथ, किसी भी धर्म के व्यक्ति के धर्म के ग्रंथ इतने बहुमान्य क्यों है, इसके प्रति इतना उचित कर्तव्य क्यों है। तो यहाँ बात बताइए कि यदि इंसान भी बनना होगा ना तो भी आपको बिना जाने पता नहीं चलेगा, इंसानियत को भी आपको प्रकट करनी होगी तो बिना जाने पता नहीं चलेगा। और वही ग्रंथ इंसान को भी पैदा करती है, इंसानियत को भी पैदा करती है और आगे जाके भगवान को भी उपलब्ध करती है, यानी कि परम पद की प्राप्ति के करीब लाता है। तो आगम यानी यूनिवर्सल पावर, अनंत शक्ति का स्रोत आगम है। अनंत शक्ति का स्रोत यानी कि जिस शक्ति में कभी भी नश्वरता नहीं है, जो भी शक्ति विद्या बल कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। आगम में किसकी शक्ति का स्रोत बताया, अनंत शक्ति का। अनंत शक्ति किसमें है, आत्मा में। ऑल्टरनेट आत्मा की बात आई। अनंत शक्ति किसमें, अनंत शक्ति वाला कौन है, देह है, पैसा है, शरीर है, परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है। पद की ताकत कितनी, शरीर की ताकत कितनी, पैसे की ताकत कितनी, ये सब कितना चल सकता है, चल सके तो उसमें ताकत कितनी है, अल्प है, अनंत नहीं है। इसकी ताकत का अंत है, अध्यात्म की ताकत का अंत नहीं है, वो अनंत है। तो अनंत को पाने के लिए अनंत के अनुसरण तक इसका नाम आगम। तो अनंत आत्मा यानी कि कभी भी आप करोड़ों हजारों अरबों सालों के बाद भी आप यदि ये बात छेड़ोगे कितने जीव मोक्ष में गए, तो यही बात आएगी अनंत। वापिस अरबों साल के बाद छेड़ो कितने गए, तो क्या अनंत। अनंत इतना बड़ा, इतना विराट है जिसमें आप जितना समा उतना समा सकते हैं। अनंत का अनंत अनंत है। 1468 नंबर में एक लास्ट शब्द था वोषठ देह। वोषठ देह यानी व्युत्सृष्ट देह परिस उपसर्ग सहने कल्पित काय। यानी कि दो शब्द है, दो बात हम सोचेंगे। एक तो देह ऐसा है जो कष्ट सहन करने में सक्षम है, दूसरा देह ऐसा है कष्ट सहन करने के बाद उसे सही फल मिलता है। एक फलश्रुति सिर्फ कष्ट सहन करने के बाद छोटी सी है, सामान्य फलश्रुति। एक फलश्रुति विशाल विराट है सहन करने के बाद। तो यहाँ पर देह का विसर्जन, देह का त्याग, देह पे कष्ट देना, देह का विसर्जन करना, ये जो भी है वो दो तरफ है। संसार में किसी ने पैसे कमाने के लिए देह पर कष्ट दिया, संसार में संसार चलाने के लिए बहुत परिश्रम किया, बहुत फाइट की, तो देह पर कष्ट कहाँ नहीं पड़े। सुबह के आदमी उठता है, सर्विस पे जाता है, रात को लेट तक आता है। दुनिया भर की सिटी की लाइफ देख लो आप, सिटी नहीं गांव कहीं पर भी आदमी कष्ट कहाँ नहीं सहन करता। खेती हो, सर्विस हो, दुकान हो, कहीं जब अगर ट्रैवलिंग हो, शायद जीवन का कोई भी संसारिक प्रसंग हो, शादी ब्याह कुछ भी तैयारी करनी हो, तो कहीं पर भी काम करने वाला
बिना कष्ट के को काम कैसे पूर्ण कर सकता है? कुछ भी संभव नहीं है। तो एक कष्ट मिला देह को, लेकिन उसकी फलश्रुति सामान्य होती। एक कष्ट सहन किया उसने आत्मा के लिए, यानी कि शब्द रखा परिस उपसर्ग सहने कल्पित काय। परिस उपसर्ग सहन करने वाली काया वो भी एक धर्मकल्प है, धर्म का आचार है। तो कल्पित यानी कि तय किया हुआ। तो देह का जो भी व्यवहार है उसमें हमें प्लस कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास पुण्य कैसा इकट्ठा हो सकता है। पुण्य को जगाना है, पुण्य को जगाना है। कष्ट पुण्य को ही खरीद के लाना नहीं है। अंदर अनंत अनंत पुण्य पड़ा है, अनंत अनंत आत्मा का अनंत काल तक अनंत सुख पाने की पूर्ण संभावना छुपी हुई है, सिर्फ जगाना है। अब बोलता है मैं दुखी हूँ, दुख के कर्म को दूर कर, दुखी दूर हो जाएगा दुख। वजह क्या थी? दुख की वजह क्या थी? दुख किसने दिया, सुख किसने दिया? इसके लिए हमारी खुद की एक सुसुप्त अवस्था ही काम कर रही है, हमें पता ही नहीं है। हम आराम से प्रमाद के साथ जी रहे हैं, और वो प्रमाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, हम तो जागरूक है। भगवान ने बोला कि तेरी जागृति तेरी आत्मा की थोड़ी बनी, ये तेरा प्रमाद रहा। यानी एक शब्द रखा, प्रमादो ही मृत्यु, प्रमादो ही मृत्यु। आदमी चाहे कितना भी काम करे, जो आत्म जागृति के लिए ना हो उस आदमी का काम वो मृत्यु के करीब, वो मरा हुआ ही है। आचार्य का सूत्र है, प्रमादो ही मृत्यु। अब देखने जाए तो देह का कष्ट ज़्यादातर संसार के लिए होता है। खाना छोड़ देता है आदमी, बीमारी आती है तो, काम होता है तो, घूमने जाता है तो, परेशान होता है तो, टेंशन होता है तो, ये सब परिस्थितियों में भोजन छोड़ देता है। हालांकि भोजन के बिना चलता नहीं। जो चीज़ उसके लिए उपकारी है वही चीज़ उसके लिए अभी दुखदायी हो गई, नहीं खाना नहीं चाहिए। किसी के साथ घर में फाइट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी के साथ कोई नहीं पटी, पेमेंट नहीं आया, दुकानदारी नहीं चली, समाज में कोई जगह पर किसी के साथ क्रॉस हो गया, सबसे पहला गुस्सा उतरेगा भोजन पर। यानी कि कुछ भी हो बोलना नहीं छोड़ना, कुछ भी लड़ाई झगड़े हो लेकिन वचन बोलना नहीं छोड़ना। बोलना बंद हो गया ना, वो पूरे संबंध के रास्ते बंद हो गए। तो आदमी तुरंत मुझे भोजन नहीं करना, भोजन नहीं करना है, भोजन छोड़ देगा। ऐसा खिलाड़ी आदमी है। अब मार्क करना, देखना, अरे भाई तुम परेशान हो रहे हो विचारों से, और परेशान हो रहे हो देह से, और देह से कष्ट सहन करके भोजन भी नहीं करना। भोजन छोड़ना इससे अच्छा है क्रोध ही छोड़ दो। भोजन छोड़ना इससे अच्छा है पाप करना ही छोड़ दो। जो गलत है, किसी को दुख दे रहे, किसी के प्रति गलत धारणा है, वही छोड़ दो ना। और देखना खुश होगा तो भोजन मस्त करेगा। भोजन और भजन दोनों आधार कैसे है? एक भजन का आधार है वो अध्यात्म के लिए, और भोजन का आधार है, दोनों आधार बने। आज से हम 7वां भाग शुरू करते हैं वापस। यहाँ पर 6ठे भाग के 21 शब्द, ऐसे 6 भाग हमारे यहाँ पूर्ण हुए। परवाधिरत परोपरिषण निकटवर्ती आ रहा है। तो फिर 7वें भाग की भी आज हम शुरुआत करते हैं। में होता कि नहीं होता? हाँ साहब, अब बताओ, ये संभावना आप कह रहे हो किसी ने आपको ऊपर घोड़ा नहीं रख दिया, बंदूक नहीं रख दी, चलो चलेगा, क्या एक्सीडेंट नहीं होगा? क्या अटैक नहीं आएगा? हाँ, क्या बड़ी दर्द? एक कभी भी देह को देखो ना, सोच लो कि यहाँ कैंसर हो गया, तो खाली इतना सोचो। हमको डर के जीवन नहीं जीना है, लेकिन हमारी आत्मा की शुद्धि क्या होनी चाहिए? एक क्षणिक जीवन में इतने पाप क्यों? क्षण भर इतना जीवन है फिर भी इतने राग क्यों? लोगों को 60-70 साल तक उसे धर्म की सोच, उपाश्रय, मंदिर वो मन में नहीं बैठता है। वो दुकान, घर, परिवार, बच्चे छूटते ही नहीं है। मेरा परिवार, मेरा परिवार। अरे तेरे 10 पीढ़ी चली गई तेरे आंखों के सामने, क्या मेरा मेरा कर? अब ये सम्यक बोध नहीं है ना, इसके लिए हर क्रिया मिथ्या हुई, हर क्रिया। अब सोचो, प्रभु महावीर महत्वपूर्ण है या प्रभु महावीर के आदर्श? आदर्श महत्वपूर्ण है ना। आगे जाके 126 सत्कर्म यानी सत्कर्मन उदय प्राप्तस्य कर्मणः सत्तायाम। मजे की बात, सत्कर्म यानी सत्कर्मण उदय प्राप्तस्य कर्म उदय की प्राप्ति के वक्त, कर्म उदय तो आ गया, उसकी प्राप्ति के वक्त कर्म सत्तायाम, आपके पास हर वक्त हर जगह पर कुछ न कुछ अच्छे करने की ताकत है, फाइनल है।
छोटा कुत्ता भी वफादारी रखता है कि नहीं रखता है? उसको मालिक की सुरक्षा करता है कि नहीं करता है? हाँ, एक चींटी भी दूसरा एक छोटी सी भी शक्कर का दाना खींच के लेके जा रही है, किसके लिए? उसके पास 2-4 और भी चींटियाँ हैं ना, 2-4 और भी चींटियाँ को बुला के आती है कि देखो यहाँ भोजन है, चलो। उसकी स्मेल से आती है, फिर भी वो लाइन कतार लग जाती है। तो ये कतार लगती है, वो आती है और वो खाती है, मैसेज भी देती है। छोटा सा चींटी का भी जीव है, लेकिन संज्ञा क्या है? खाने की संज्ञा है, लेकिन सबको लेकर चल रही है। कुत्ता है, वैचारिक स्रोत उसका कुछ भी नहीं है, वो ऐसा ज्ञानवान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान सतेज है। उसको पता है कि मुझे भोजन दिया, उसकी वफादारी करनी चाहिए। उदय प्राप्तस्य, यानी सत्कर्म के लिए आपके पास क्या क्वालिटी है? हमें जो भी त्रियंज गति में है, जानवर है, उससे भी अच्छा हम कुछ कर सकते हैं। सुकृत के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? तो जो कर्म के उदय में, कर्म के समय में हमने हमारा समय को अच्छी ढंग से मैनेजमेंट कर दिया, हमारे समय को हमने अच्छा ढांचा दे दिया, तो वो उदय का जो समय है, अभी जो वर्तमान हमारा है, वो नए उज्जवल भविष्य को ला के रखेगा। अब प्रभु महावीर के कॉन्सेप्ट बार बार सुकृत अनुमोदना का है, सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का है। तो ध्रुणा वो आत्महिंसा है, यानी कि सद्भाव की हिंसा, सम्यक विचारों की हिंसा है। तो जब जीवों के प्रति करुणा आएगी, पानी का जीव है, चींटी का जीव है, वो जीवों के प्रति करुणा वो सत्कार्य का मूल है। यानी कि मूल करुणा होगी, सब सत्कार्य होता रहेंगे। सत्कार्य कौन कराएगा? आपके ज्ञान दशा, आपकी चेतना, आपका खुद का एक करुणा का भाव। आपकी करुणा होगी तो ही आप कुछ कर सकोगे। आदमी देता कब है, क्या कब करता है? कुछ अच्छे भाव बनते तो ना, गलत भाव वाले की बात छोड़ दो, लेकिन हमारे भाव क्या करना है? गलत भाव भी है तो भी त्याग करने का मन तो बना उसका। आज वो त्याग कर रहा है तो कल वो त्याग का बल बढ़ता जाएगा, वो पुण्य बढ़ता है। कहीं पर एक रास्ता आएगा कि भाई वो त्याग सही ढंग से कर। दीक्षा यानी मोह गर्भित, ज्ञान गर्भित और गुण गर्भित, यानी कि स्नेह गर्भित। तो स्नेह गर्भित, मोह गर्भित, मोह गर्भित, ज्ञान गर्भित और दुर्गर्भित, वो तीनों स्टेटमेंट में दीक्षित तो होते हैं व्यक्ति। यानी कि त्याग तो करता है, त्याग के बाद उसको चांस भी मिलता है ट्रांसफर होने का, यदि उसे सही ढंग का, यदि कोई आयोजन मिल गया, यदि कोई उसका कोई हैंडल करने वाला मिल जाता है। तो यहाँ पर सत्कर्मन यानी कि अच्छे कर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए आपकी सोच क्या बन रही है। और लास्ट 150 संथार, 5वां शब्द संथार शब्द से संस्थारक, यानी कि जब भी मुनिवर श्रवण भगवत वो सोते हैं तो द्रव्य हिंसा छोड़ दी, गद्दी नहीं चाहिए, द्रव्य हिंसा छोड़ दी। ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे ऐसी जगह चाहिए, ऐसी ही चीज़ चाहिए, ईश्वर ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी मिला वो कर दिया, संथारा। सोना ही है तो क्यों सोना है? संथारा एक नींदे उठने के लिए, एक नींदे आत्मा को उठाने के लिए, एक अवेकनिट जागृति। एक आत्मा सो गया है जो जग नहीं सकता, देह उठ सकता है, देह जग सकता है, आंखें खुल सकती है, लेकिन अंधेपन की जो भी व्यवस्था है, जो वो भटकता रहता है, वो अंधा आदमी वो जग नहीं सकता, उसकी आंखें नहीं खुली है। यानी एक आंख खोलने वाला अंधा हो सकता है और एक आंख नहीं है, अंधा है, वो आदमी अंतर्मन से जग सकता है। संथार शब्द से यहाँ पर समाधि के भाव बताए कि जब भी सोते हैं मुनिवर श्रवण भगवंत संथारा कर रहे हैं, तो संथारा में एक छोटा सा कपड़ा उनका, उसके ऊपर उतर पट्टा, वो आराम से सो जाते हैं। तो सोते वक्त यही भावना होती है कि सर्व जीवों के प्रति समायाचना, अरिहंते शरणम पवज्जामी, परमात्मा आपका शरण, धर्म का शरण, सर्व जीवों के प्रति समायाचना, और मेरे आत्मा में 18 पाप स्थानों की पूर्ण रूप से जो भी विराधना हुई है उसकी भी समायाचना। ये सब समायाचना करते, परमात्मा का स्मरण करते और अंतिम शरण में अरिहंते शरणम पवज्जामी करते करते बहुत सीधे बहुत सीधे बहुत सीधे लास्ट में संथारा करते वक्त कहते हैं कि ये देह भी मुझे छोड़ना है, परमात्मा आपका शरण निश्चित है, लेकिन मैं सो रहा हूँ, रात को शायद मेरा हंस, मेरा आत्मा यदि कहीं आगे चला जाए तो मैं तैयार हूँ। मुझे उठना जरूरी नहीं है, आपकी शरण जरूरी है। मुझे जीवन व्यतीत करना जरूरी नहीं है, मुझे इस जीवन के नाते मुझे मुक्ति जरूरी है। मुझे इस जीवन में आचार जरूरी है, लेकिन वो आचार मेरी आराधना और मेरा अपगम स्थान, मृत्यु कभी आए नहीं, ऐसा मोक्ष का स्थान मुझे चाहिए। तो संथारा
स्थानक यानी कि गुरु महाराज ने जो किया अंतिम चरण में, हम संथारा कहेंगे, वो समाधि है। सावक के लिए आप संथारा कह रहे हो, वही संथारा सोना, लेकिन संथारा सींच गया ऐसा शब्द यूज करता है ना। तो ऐसे कई हुए, अरविंद घोष, गांधी जी, ऐसे बहुत सारे लोग। वो मुंबई में भी चला ना वो संथारा का चैप्टर, तो एक व्यक्ति आया कि मुझे सब नोटेशन लिखने बाबू, न्यूज़पेपर में देना है, डालना है, आप मुझे नोटेशन दो। तो इतिहास में किन किन लोगों ने संथारा यानी कि अपने देह को छोड़ने की तैयारी कर दी, तो ऐसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ऐसे रमन महर्षि, ऐसे ये अपने अरविंद घोष, गांधी जी। हमारे यहाँ तो कतार है लंबी चौड़ी, लेकिन इन लोगों को कहना है कि भाई ये देखो, जिसका संसार का मोह त्याग हो गया उसको संथारा जरूर चाहिए। ये रूल्स रेगुलेशन ये था कि मर्सीफुल डेथ का कायदा आया था लोग के हिसाब से। मर्सीफुल डेथ यानी कि दयाजनक मृत्यु, जो सड़ रहा है उसे इंजेक्शन डाल मार डालो। तो तू भी जब सड़ेगा तो तुझे यूँ ही करेंगे, जीने की लालसा नहीं तेरी, है ना, इच्छा मृत्यु जिसे कहते हैं। तो वो कायदे के सामने संथारा को कैंसिल करने वाले, कि संथारा करेगा उसका अपराध बनेगा। तो कल हमें समाधि लेनी हो, तो कोई बूढ़े साधु हो, तो बुजुर्ग साधु हो, तो बीमार साधु हो, तो कोई तपस्या से परेशान हो गए, तो क्या उसे मार डालना इंजेक्शन देके किलर का। तो ये धर्म के बड़ी आँच थी, तो उसके ऊपर ये सब स्टेटमेंट दिए थे। तो यहाँ पर ये बात आती है संथारे की, धर्म की। तो कहने का मतलब ये परंपरा थी हमारी सदियों पुरानी, कि व्यक्ति मोह का त्याग करके जंगल में जाते, पहाड़ियों में जाते और त्याग करते। अभी 2 साल पहले ही न्यूज़ आया था, 600 साल पुराना कंकाल हिमालय में मिला। मानने के लिए नहीं आ रहा था कि ये तो सब गल जाता है, ये तो पूरा कोई होता ही नहीं है। लेकिन हिमालय शिमलाओं की उस गुफाओं के अंदर जब बारिश हुई और सब ढंक गया, तो वो सब रास्ता निकाल रहे थे। तो रास्ता निकालते वक्त वहाँ पर ऐसे ही पूरा कंकाल मिला, ऐसे ही। तो वो बॉन टेस्ट कराया, हड्डियों का टेस्ट, बॉन टेस्ट। वो बॉन टेस्ट के नाते उसका रिसर्च हुआ कि 600 साल पुराना, यानी आदमी ने समाधि ले ली, समाधि में लीन हो गए। ये हमारी परंपरा और संस्कृति है। धर्म के नाते संथारा यानी हमें हमारे हर कर्म से मुक्त होके ही इस देह को छोड़ना है। तो हर कर्म से मुक्त होने की जो भी हमारी तैयारी है उसका नाम है समझ जीवन। तो समझ जीवन ने तय कर दिया कि आज के बाद इस संसार के प्रति जो भी मेरी श्रद्धा और मेरा राग था उसे निर्मूल कर रहा हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो वो संथारा, कभी भी मौत आए तो कभी भी साधु डरता है। अकुतो भय साधु, ऐसा ज्ञान सार में शब्द लिखा, अकुतो भय, डरने वाला साधु नहीं होता है। अब डर गया तो भयवान बन गया, और भयवान बन गया तो साधना कैसे कर पाएगा। कोई भी साधना की तो उसका बल निर्मित होता है। तो ये यहाँ पर संथारा शब्द से हम भयवान न बने और अमर आत्मा की सोच बनाए। इतना के हम क्षण सर्वमंगल मंगल सर्वकल्याण सर्वरंजनम जेति शास्त्रम बचपन। अब हमारे पास कर्म के नाम पर 2 ही चीज़ें, सुख और दुख, बस और कुछ नहीं है। उसे हम जानते हैं, कौन से गुणस्थानक में कौन से कर्म परेशान कर रहे हैं, वो सब डिटेल्स दिए दूसरे तीसरे गुणस्थानक में। दूसरे तीसरे कर्मग्रंथ में कौन से गुणस्थानक, 1 2 3 4 ऐसे गुणस्थानक पर किन किन जीवों को कौन से कर्म से दुख मिल रहा है, कौन से कर्म से सुख मिलेगा। और वो भी सब विचारों के आधारित, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी प्रत्यक्षानी। मैंने कल बोला था ना कि एक कर्म के भागों में 16 करोड़ तक हम पहुंच गए थे छठे कर्मग्रंथ में। तो धीरे 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 5वें कर्मग्रंथ में ये बात आती है, स्त्रीमुख संक्रमण। 5वें कर्मग्रंथ में ये बात आती है, स्त्रीमुख संक्रमण, यानी कि कर्म परिवर्तन हो सकता है। आपका पाप भी परिवर्तन हो सकता है बिना भुगते, और आपका पुण्य भी परिवर्तन होता है बिना सुख मिले। अब आपको सुख चाहिए तो सोचो, दुख न चाहिए तो भी सोचो। इसका नाम है संक्रमण। ये है संक्रम। आगे 57 नंबर पे संखय, यानी संस्कृत, संखय शब्द ऐसा रखा है, संस्क्रियते इति संस्कृतम। हर शब्द की डिटेल्स होती है, हर शब्द का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसका नाम है व्युत्पत्ति। तो शब्द कैसे बना, शब्द कैसे बना, छोटा शब्द कोई भी आपके, हर आप जितने यहाँ बैठे हो हर शब्द का कोई ना कोई राज हो, हर शब्द की वो व्युत्पत्ति है, हर शब्द की डिटेल्स ऐसे क्लियर की हुई है गहराई तक कि उस राज के पीछे। तो क्यों ऐसी परंपरा थी, तो संस्कृत में वर्डिंग्स रहते थे। संस्कृत यानी हमारे यहाँ 10वीं काली में संस्कृत यानी कि स्वभाव का परिवर्तन, स्वभाव का निर्माण। संस्कृत यानी कि जो चीज़ कष्टदायक है उसे नॉर्मल बना देनी। तो हमारे यहाँ ये कि भाई संस्कृत भोजन लेना, ऐसा शब्द आ रहा है। क्या शब्द आ रहा है, संस्कृत भोजन लेना, अच्छा किया हुआ, कृत्य ले करना, संस्कृत सम क्रियते, अच्छी तरह किया हुआ भोजन, यानी कि विराधना वाला नहीं, आसाधना वाला नहीं, जो जीव हिंसा होती है। अभी
कच्ची सब्जी ककड़ी होती है आपके वहाँ, तो हम नहीं बैठते, आपने बनाई तो होती है, लेकिन हम देखते कि कच्ची है, हमें नहीं लेनी चाहिए। और आपने बघार तो किया लेकिन कंप्लीट तो नहीं किया, तो आपने कर दिया। अब देखा कि हम कच्ची राई पड़ी है तो हम नहीं लेंगे, कच्चा तो लेते ही नहीं, लेकिन ये भी नहीं लेना। तो संस्कृत शब्द से गोचरी के बारे में बताया, शब्दों के बारे में बताया और स्वभाव के बारे में बताया। तो स्वभाव के बारे में हम सोचे तो क्रियते, हमारा सम्यक स्वभाव क्या बन सकता है। तो नाम के बारे में यदि छोटा सोच लें तो हर नाम के पीछे कमल शब्द के कमल शब्द के 1000 शब्द है पर्यायवाची, कमल शब्द। सुवर्ण शब्द के 500 दूसरे उसके सेम, सुवर्ण, हेम, कुंदन, ऐसे 500 शब्द हैं एक ही शब्द के। ऐसी पूरी डिक्शनरी है जिसमें गुरु महाराज ने 60,000 शब्द लिए। कितने इसके पर्यायवाची, पहला ही शब्द अ है ना, अ के 22 पर अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ है, सूर्य है, विष्णु है, वगैरह वगैरह। ओके, अ से शुरुआत पहला भाग हुआ तब पहले भाग में 6,500 सिर्फ अ ऊपर शब्द है, अ पर, आ पर नहीं, अ पर। अभी हम 100 पे आए लास्ट, क ख ग घ च छ य प फ य ब भ म य य र ल व स स स ह। अभी लास्ट में 7वां भाग में स शब्द चल रहा है। संस्कृत गुरु महाराज ने सब काम किया। तो नाम के पीछे रहस्य है, नाम के पीछे कोई ना कोई सामर्थ्य है। आगे जाके संयम, 87 नंबर का पेज, संयम यानी कि संयम, संयम यानी सम्यक उपर मणम सावध्य योगात इति। अब देखना, सम्यक आचरण करना यानी कि सावध्य योग रहित जो भी आचरण है वो सम्यक आचरण बन गया। सावध्य यानी वध्य यानी वध करना, स वध सहित इति सावध्य, वध यानी हिंसा, सावध्य यानी हिंसा, पाप। सावध्यम जोगम पचखान बोलते हैं कि सावध्य योग का मुझे पचखान है, मैं पाप का भी पचखान कर रहा हूँ। सावध्यम जोगम पचखामी, तो सावध्य यानी कि पाप, वध्य यानी पाप। तो सावध्य यानी कि यहाँ पर बोला कि सावध्य योगात, सावध्य योग रहित क्रिया जिसकी क्रिया सम्यक है। तो सावध्य योग तो बताए, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा में चींटी की हिंसा हो गई, शायद कच्चे पानी की हिंसा हो गई। तुम यहाँ चलते हो, शायद यहाँ आपका सामायिक है, आप औसत में हो या व्याख्यान में बैठे हो और आपको कोई आदमी भीगा है वो आपको छू लिया, तो वो छोटी सी भी जीव की हिंसा जो है उसको हमारे यहाँ अन्यथा सूत्र में किलामणा किया। इदियावयम सूत्र में हमें यहाँ पर सब दोषों को त्याग करने का बोला। अन्यथ में तो अपवाद बताए, लेकिन इदियावयम में तो छोटी छोटी हिंसा न समझे, वो उसकी क्रिया सावध्य के निर्वध्य। जीव दया का एक ज्ञान नहीं है, जीव की सूक्ष्म जो भी परिस्थिति क्या है वो ही पता नहीं है, उसकी वो परिस्थिति के बिना वो क्रिया करेगा, योग में जुड़ेगा तो वो योग उसके लिए सावध्य बना या निर्वध्य बना। पहली बात तो ये, तो सावध्य और निर्वध्य, अहिंसक और हिंसक, हिंसा और अहिंसा, वो कैसे पता चलेगा कि मेरा योग सम्यक है। हमने सामयिक ले लिया तो 48 दोष नहीं लगाते, सामयिक ले लिया तो कोई जीव की हिंसा ना हो वो हम ध्यान रखते हैं। तो सामयिक की यदि हम हिंसा ना हो, द्रव्य की वो भाव का हम ध्यान रखते हैं, तो लेकिन वो ध्यान हमारा कितना सजाग अवस्था में है। अब देखना, आप ज़्यादातर लोग दौड़ते रहते क्रिया में, मेरा प्रतिक्रमण, मेरा सामायिक, मेरा पोषद, मेरी क्रिया, मेरा तप, ये सब क्रिया जो थी वो सावध्य योग से रहित, सावध्य योग नहीं था उसमें, वो सावध्य के पीछे चला गया, सावध्य के पीछे ही चला गया। यानी कि हिंसा हुई तो जीवों की हुई, जीव में तुम्हारा भी जीव आ गया, तुम्हारा भी जीव तो है ना। अब तुम्हारी हिंसा कैसे हुई, तुमने मार तो डाला नहीं तो हिंसा कैसे हुई। कोई जीव मरता है कभी, उस जीव को दुख होता है, मरता नहीं। पानी का जीव है वो मर जाता है क्या, वो जीव नहीं मरता है, उसकी काया को दुख पहुंचा, इसके लिए उसने देह छोड़ के दूसरी काया में गया, हिंसा हुई उसके पर, आपने कोई किलामणा दुख दिया, उसकी हिंसा। हिंसा को हम आपघात नहीं कह सकते, मृत्यु नहीं कह सकते, ये देह की मृत्यु होती है ना। तो आत्मा जो है वो तुम्हारा है, उनका भी है। तो तुम्हारे आत्मा ने, तुम्हारी आत्मा की हिंसा कैसे हुई। सावध्य योग करने वाला, संसार के 18 पाप स्थानक में रहने वाला, अवृत्ति के पाप में रहने वाला, वो तो सावध्य योग में बैठा ही है, वो तो पल पल 18 पाप स्थानक की हिंसा करेगा, क्योंकि उसने वो बचखान नहीं लिए है। पोषद में रहता तो स्मशान में जाता, कोई मर गया है, कोई ऐसा हुआ है, वो पोषद पालन करके जाता कि पोषद की पालना कर देता हूँ, बाद में जाऊँगा।
बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो उसका सुबह का पोसद है, तो सबने मैनेज कर दिया, बोला कि पापा एक्सीडेंट हो गया है, वो एडमिट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको अभी आने की ज़रूरत नहीं, आप पोसद तोड़ना मत। क्या करेगा? शाम को जहना करेगा, सुबह जहना करेगा, है ना। तो पोसद में आप नहीं निकलते हो, इसका मतलब पोसद नहीं है, तब आप सब पाप की तैयारी आपकी शुरू है। अब हमारे लिए वही, हमारे करीब के रिश्तेदार कोई भी घटना हो जाए तो हमने तो संसार मार डाला कब का, अभी वहाँ कोई भी घटना बने उससे हमें परिचित होना ही नहीं है। कहने का मतलब सावध्य योग। तो यहाँ पर सावध्यम योगम पचकामी, सावध्य में सावध्यम योगम पचकामी, लेकिन इसमें हिंसा और अहिंसा की बात आती है, तो आत्मा की हिंसा कौन सी हुई? आत्मा तो मरता नहीं है, तो हिंसा होती है क्या? हाँ हुई। जो विचारों से हमने अवृत्ति के पापों से जो कर्म बंधन किया, वो कर्म बंध गलत था, अशुभ था, पापकारी था, इसके लिए इस आत्मा को नए भव में दुख मिलने वाला है। ये हुई हिंसा। अब आत्मा कहाँ जाएगा क्या पता। हमने तो ये देह को ही जीवन मान लिया, संसार को जीवन मान लिया। आपको कोई पूछे कि आपको कल मर के जाना है, आज जो करना वो कर लो, आपका कर्म है ना, मृत्यु निश्चित है। पकड़ लो, पूरे संसार को घेर लो, बच्चे को, बेटी को, परिवार को, पैसे को, दुनिया को, समाज को, पद को, पर सबको पकड़ के रखो। बस कल मैं मरने जाने वाला हूँ, सबको साथ में रखता हूँ। तू जिसको साथ में रखता है वो भी मरने वाले है, और तेरे पास जो है देह वो भी मरने वाला है। अब तू पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, तुझे छोड़ना ही है। बोल तू लास्ट आराधना तेरी क्या होगी एक दिन के लिए? ये जो स्मरण है ना, वो हमारी धर्म शक्ति है। ये स्मरण हमारा विस्मरण हो गया, ये हम चूक गए। इसके लिए न हम संयम सम्यक भाव पर पहुंच सके, ऐसा होता नहीं है। लेकिन सोचो, हमारे भावों में, हमारी शक्तियों में बहुत सारी ऊर्जाएं छिपी हुई है, हमारी शक्तियों में, और बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। एक छोटी सी बात, मौत नहीं आती है और मौत आती है, उसमें क्या परिवर्तन भाव में हो सकता है? वर्तमान की आपकी स्थिति क्या है, और किसी ने आपके ऊपर बंदूक रख दी, मैं तो मार ही डालूंगा, तू पैसा दे या ना दे, तू धन दे या ना दे, तुझे मारना है। अरे कि दुश्मनी क्या है? कुछ दुश्मन नहीं, मुझे मजा आ रही, बस तुझे मारना है। क्या परिणाम आते हैं? कितना भय, भय क्या? क्यों? 50 साल के बाद भी मरना है, अभी भी मरना है ना। अभी क्यों मरने का भय है? बहुत जीना है, आकांक्षा लालसा बहुत पड़ी अंदर, लोभ अंदर खतबदा रहा है, किसी का भी वैर लेना है, किसी का भी राग करना है, किसी को गिराना है, किसी को अभी डुबाना है, किसी से आगे निकल जाना है, बहुत सारे दुर्भाव पड़े हैं ना। तो फिर भय तो छू आएगा। मृत्यु के वक्त वो आदमी रोएगा, क्योंकि सम्यक भाव नहीं है। अब ज्योत वाला जला हुआ, एक दीपक है बुझा हुआ। दो दीपक समान होने के बावजूद उसमें फर्क क्या है? एक जला हुआ दीपक है, एक बुझा हुआ दीपक है। एक दीपक जल रहा है, ज्योत उसकी उज्जवल है, एक दीपक उज्जवल नहीं है। दीपक की जो लोम है, उसकी ज्योत है, उसका भार कितना? कुछ भी नहीं। ज्योत का कोई भार रहता है? ज्योत का कुछ भार ही नहीं है, तो उसमें डिफरेंस क्या? दोनों में भेद क्या? कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ज्योत का भार तो है नहीं। फिर भी यहाँ पर ज्ञानियों ने इसे विराट अंतर बताया है, क्योंकि छोटी भी ज्योत वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्राणों की जागृति है। और जहाँ पर ज्योत उपलब्ध है वहाँ पर उसकी यात्रा भी निष्कंटक और निश्चित है। अब ज्योत के सहारे हम अंतर देखने जाए तो अज्ञानी लोग सोचेंगे कि ज्योत का वजन तो कुछ है ही नहीं, बाकी दोनों तो सेम है ना। ऐसे यहाँ पर ज्ञानियों के वचन पर ज्ञानियों की श्रद्धा बढ़े और परम पद के करीब आए, इसके लिए एक छोटा सा रास्ता बताया कि एक धर्म अनुष्ठान क्रिया का होता है और एक धर्म अनुष्ठान क्रिया सहित भाव दशा का होता है। भाव दशा का अनुष्ठान ज्योत की तरह है और भाव दशा रहित क्रिया अनुष्ठान वो सिर्फ बुझे हुए दीपक की तरह है। बुझा हुआ दीपक शायद महंगा हो सकता है, शायद सोने चांदी हीरो से जड़ा हुआ हो सकता है, शायद वो दीपक हजारों लाखों दामों का हो सकता है, लेकिन उसकी फलश्रुति नहीं है, क्योंकि बुझा हुआ है ना।
एक छोटा सा भी कौड़िया पुराना है, जर्जरित है, कम है, उसमें ज्योत में दीपक यानी कि ज्योत की घी तेल वो कम है दीपक में, लेकिन मूल्यवान नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सौभाग्य है वो आदमी को ठोकर नहीं खाने देता। उजाला दे रहा है ना, प्रकाश दे रहा है ना, सबसे बड़ा मूल्य ये है। तो बात हो रही है क्रिया अनुष्ठान की और ज्ञान अनुष्ठान की, बात हो रही है मुक्ति यात्रा के लिए सोपान की, बात हो रही है सुख के पीछे सुख जो छिपा हुआ है वो सुख प्राप्त करने की हमारी ख्वाहिश क्या है। हमने तय किया कि भाई सुख जो है वो पुण्य है, सिर्फ पुण्य है तो जगत के सर्व जीव में सुख और दुख कॉमन चीज हो गई। सुख बहुत सारा है, इसे हम पुण्य कहेंगे, लेकिन इस पुण्य के नाते जरूरी नहीं कि वो सफल हो जाएगा, पुण्य के नाते जरूरी नहीं कि उसकी सदगति हो जाएगी, पुण्य के नाते जरूरी नहीं कि उसे अब कहीं पर भी दुख नहीं मिलेगा। तो सुख होने के बाद भी सुख होना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, और वो बात अपने दिलो दिमाग पर अंतस्थल तक जानी चाहिए। यानी कि बातों से कुछ नहीं होगा, प्रतीति आवश्यक है। तो प्रतीति के लिए आपका पुरुषार्थ भी आवश्यक है। जो भी प्रतीति हुई, जो भी पुरुषार्थ हुआ, वो किसके लिए हुआ? सुख के लिए हुआ। तो एक दीपक है लेकिन ज्योत नहीं। अंतर देखने जाओ तो कुछ भी नहीं है अज्ञानियों के लिए, और देखने जाओ तो महान अंतर है ज्ञानियों के लिए। उजाला है। एक गीत गा रही है मीरा, और वो मीरा के ही पद दूसरे कोई अच्छे सिंगर गा रहे हैं। लता ने गा लिया समझ लो, अनुराधा ने गा लिया, पड़वाल ने, हाँ इतने अच्छे अच्छे सिंगर, और वो सिंगर ने यदि मीरा के पद मीरा से भी बेहतरीन गा लिए तो मीरा बन जाएगी क्या? क्यों? बस पता चल गया, दीपक बुझा हुआ है, दीपक जला हुआ है। टूटे फूटे गीत गाते वक्त भी उसकी भावधारा अखंड थी। उसकी जो आंतरिक स्थिति थी वो आंतरिक स्थिति में एक निर्माण था, आंतरिक स्थिति में एक लक्ष्य था। तो यहाँ पर बात ये चली कि व्यक्ति को धर्म करना है तो पुण्य के लिए करना है या नीची संपदाओं के लिए करना है, भाव दशा के लिए करना है। तो धर्म तो पहली बात है शुरू ही मत करो, करना है तो टारगेट बना के तय करो। मुझे करना है तो मेरा टारगेट कोई होना ही चाहिए। तो धर्म के नाते मेरा टारगेट क्या हो सकता है? हमने धर्म को क्रिया के नाम पे सेट कर दिया है कि क्रिया कर देंगे तो धर्म हो जाएगा। सबसे बड़ी भ्रमणा। और जन्म से हमें यही मिला है, जन्म से हमें जो संस्कार मिले, जन्म से हमें जो बातें मिली वो क्रियाकांडों की मिली। बच्चों को ले गए, चलो भाई आ जाओ दान देने के लिए, पुण्य करने के लिए, पूजा करने के लिए। बच्चों की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत संस्कार से हुई, और जो संस्कार मिले वो लक्ष्यहीन मिले। यानी कि संस्कार में मृतप्राय धर्म की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी। मृतप्राय जीवन है उसे सजाना है, मृतप्राय धर्म है उसके पीछे पड़ना है। जो धर्म ज्योत बिना का है, जो धर्म प्रकाश रहित परेशान करने वाला है। तो एक गीत गा लिया मीरा ने, तो उसके लिए सांप भी कोई मायने नहीं रखता, जहर भी कोई मायने नहीं रखता। भक्ति की भावधारा उसे कहाँ तक ले जाती है? भक्त के जीवन में अवतरण जो होता है वो क्या है? हम साधना करना चाहते हैं धर्म के नाम पर, क्रिया करना चाहते हैं ना, करो। कब तक करनी है वो बताओ पहले। 100 साल के 200 साल के 500 साल? देह रुक जाएगा, नहीं कर पाओगे लंबे समय तक, लेकिन विचार नहीं रुकेंगे तो मोक्ष तक ले जाएंगे। सम्यक भाव वो हमारा मुक्ति का सोपान है। सम्यक भाव वो हमारी दुख मुक्ति का परम सौभाग्य है। वो भाव की प्राप्ति जो है वो बिना ज्ञान से, बिना समझ से, बिना जीवन से सब पता नहीं चलता है। तो कई बार कई लोग कई बातें करते रहते हैं, कई चीज़ गुनगुनाते रहते हैं। तो कला की बात अलग है, कला हर किसी में हो सकती है। कला के साथ साथ हर कोई टॉपिक चंद्रक प्राप्त कर सकते हैं। कला के बाद बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारी डिग्रियां मिल सकती है, लेकिन कला कला है। कला वो जीवन नहीं है, जीवंत नहीं है। कला को जीवन मानने की भूल नहीं करना, वो मूर्त है, वो जड़ है, भाव दशा रहित है। उससे पावर जो मिला, उससे सामर्थ्य जो मिला, पद प्रतिष्ठा से यदि कोई महिमा कहीं पर महत्व मिल गया तो वो जीवन नहीं था। जीवन तो मंगल यात्राओं को चुनता है, जीवन कल्याण के लिए आगे बढ़ता है।
तो शायद एक आश्चर्य की बात बताऊँ तो व्यक्ति धर्म न करेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि जब भी पता चलेगा तो सही करेगा। व्यक्ति ने जो धर्म किया है वो गलत रास्ते से शुरू कर दिया तो उसको पता चलेगा तो भी मोड़ नहीं पाएगा। जो भी पकड़ लिया है वो पकड़ता ही रहेगा। सिद्धांत की शुरुआत तो हो गई, लेकिन जीव का जो अंत होने चाहिए वो अंत नहीं हुआ। जीव का अंत यानी कि संसार का अंत। तो एक गीत गाते हैं मीरा, एक सामयिक करते पुण्य सावक, एक वैराने का दान करते शालिभद्र यानी कि पुरोह का, एक इरियावयम करते अयमुत्ता मुनि, हाँ एक छोटे से इरियावयम, एक 15 दिन तक पश्चाताप करते चंडकोशिक। भाव दशा किसे कहेंगे? सुख के पीछे क्या छिपा हुआ है? पुण्यानि बंधु पुण्यम, सुख के पीछे सुख मिला हुआ है यदि किसी को, तो वो व्यक्ति परमात्मा के करीब, परम पद के करीब और परम तत्व के करीब है। अच्छी सोच, अच्छे व्यक्ति, अच्छा जीवन, उसका निर्माण पुण्यशाली को ही मिलता है। तो हमारे यहाँ पुण्यशाली की व्याख्या क्या है? जिसके विचार सही ढंग से अपने जीवन को संभाल सकता है वही पुण्यशाली है, या द्रव्य सामग्री से पुण्यशाली है? जो सामग्री भौतिक है, जो सामग्री का पता नहीं है, वो कर्माधीन है, जो सामग्री परिवर्तनशील है, उस सामग्री को लेके यदि हम पुण्यशाली बन गए तो हम में और दूसरे अन्य अधर धर्म करने वाले, अधर जीवन व्यतीत करने वाले कोई भी होगा, गुंडागर्दी, शराबी, गलत, या कोई भी धर्म से रहित या अन्य कोई भी कास्ट का, उससे और आप में फर्क क्या रहा? पुण्यशाली किसे कहेंगे? पुण्यशाली कौन? द्रव्य सामग्री से या जीवन की उपलब्धियों से, यानी सम्यक उपलब्धियों से? हमारे मन में क्या बसा है? गीत गाना है या कला को ही गाना है? जीवन तक आगे बढ़ना है या सिर्फ गीत गाते रहना है? एक गुरु गौतम स्वामी की भक्ति, दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराज जालोर किले के अंदर, जब एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या ये सब पत्थर के सामने गीत गान करते हो? एक इंद्रिय के आगे पंच इंद्रिय का क्या तमाशा? ये पत्थर है ना, ये भी पत्थर है, ये आरस वो भी आरस, दोनों आरस है। पत्थर के सामने क्या गीत गाना? पत्थर को क्या झुकना? तुम तो जीवंत हो, तुम पत्थर हो तो फिर पत्थर को झुको। एक इंद्रिय के आगे पंच इंद्रिय का क्या तमाशा? तब तो अच्छी बात थी। गुरु महाराज रोज दर्शन करने जाते और वापिस आते। उसने बोला क्या ये कोई जवाब दे रहा है आपको? पत्थर से कोई संदेश मिल रहा है? हमें तो बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं। तो क्या संभव ही नहीं है? संभव है। क्यों संभव नहीं है? भावधारा आप चाहो वो रिजल्ट ला सकता है, आप समझ लेना। सबसे बड़ी बात, भाव दशा में आप जो चाहो वो निर्माण हो सकता है, लेकिन उसका पुरुषार्थ भी सम्यक होना चाहिए। सिर्फ भावधारा से कुछ नहीं होता है, आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है, दौड़ने से कुछ नहीं होता है, उसके पीछे लक्ष्य परिपूर्ण होना चाहिए। अब दादा गुरुदेव वहाँ पर जब भक्ति कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है संदेश चाहिए मुझे, आवाज़ आती नहीं है। आएगी तो चलो मेरे साथ, अकेला क्यों आओ? ढोल नगाड़े पेट लो और फिर मजा आएगी कि भक्त हो या ठग भक्त हो। तुम्हारी भक्ति बगला भक्ति तो नहीं है ना गुरुदेव के, तुम्हें जैसा उचित लगे ऐसा। कितनी श्रद्धा होगी, गीत कैसा नृत्य वाला होगा, गीतों में कैसे झंकार होगा। वो भक्ति कला थी लेकिन कौशल्य जीवंत कैसा था। गुरुदेव हजारों लोगों के साथ मंदिर में वासुपूज्य स्वामी के सामने भक्ति कर रहे और वो सब बैठे हैं और भक्ति के तार छेड़े गए। पूरे जिनालयों में संगीत का सुर, सप्तम सुर वहाँ पर चारों ओर उद्घोष हो गया और वहाँ पर गुरुदेव की भक्ति के भाव दशा की धारा में ऐसी भक्ति, ऐसी भावधारा, ऐसी शक्ति, ऐसा कोई नया ऐश्वर्य प्रकट हो गया कि वहाँ पर वो आदमी ने परमात्मा के भक्त बनने का तय कर दिया। मैं इसके अलावा अब कहीं झुकूंगा नहीं। पूरी मान्यता परिवर्तन, मूलभूत मान्यता का परिवर्तन हो गया। जैसे लोग जो चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं उनके लिए यह रास्ता था, लेकिन वास्तविक ज्ञान दशा वाले को चमत्कार में कोई रस भी नहीं है। वास्तविक ज्ञान दशा वाले को इस संसार की कोई भी उलझनों से परेशानी नहीं है। जिसके पास सम्यक भावधारा है वो कहीं पर भी बंधेगा नहीं, परेशान होगा भी नहीं। गुरुदेव को चमत्कार की जरूरत थी ही नहीं, वो तो भावधारा में स्तवन गाते गए। उसको बोला क्या पूछना है बोल। मुझसे सवाल पूछा, सामने वासुपूज्य स्वामी को इनका जवाब दो, वहां से जवाब आ रहा है। भगवान नहीं बोलते,
भगवान मोक्ष में गए। पत्थर के साथ यदि कोई प्रवृत्ति की तो परमात्मा बन गए, वो परमात्मा की भक्ति की तो वो भक्ति की भावधारा ने देवों के सिंहासन चलायमान कर दिए। एक साधु की भक्ति इतनी अद्भुत हो रही है और शासन सुरक्षा का प्रश्न आया है और हम संकीर्ति देव है, सम्यकदर्शी आत्मा है, उससे भी आगे का 2 चरण वीरतीधर आत्मा है। अब उनकी भावधारा ने अब हमें आकर्षित कर दिया है, हमें जाना ही पड़ेगा शासन सुरक्षा के लिए। वहाँ नीचे उनका अवतरण हुआ और देव वो खुद अपनी आवाज यानी कि खुद बोलता रहता है। भगवान आते नहीं है, वो भ्रमणों में मत रहना, मोक्ष में गए लेकिन अंदर छिपा हुआ भगवान है, उसकी खोज परिपूर्ण हो सकती है। जो मोक्ष में नहीं गया है, जो जाने के लिए तैयारी ना करो तो यहाँ पर 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न, पागल बन गया, जवाब कहाँ से आया। बात यह है साधक के लिए इस संसार में कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन भाव दशा की धारा तीव्र और तरा वाली होनी चाहिए। और वही भावधारा दादा गुरुदेव के पास थी और वो भावधारा में सब लोगों ने परमात्मा के भक्ति के प्रति आकर्षण किया और समझ गए कि भक्त बनना मुश्किल बात है। मैं आपको एक छोटी बात इसके लिए बताई कि गीत तो दोनों ने गाए थे, साधक और एक कलाबाज ने। इस साधक ने जो गीत गाए वो किसके लिए गाए थे? स्वयं के लिए, संभावनाओं को प्रकट करने के लिए, आंतरिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। बात ये चल रही कि हमारा जो जीवन है उसमें हमारी भावदशा कितनी हमारे साथ यूज हो रही है। आपका जो सामयिक है या प्रतिबिंब कुछ भी है उसमें आत्मा का बोध कितना तीव्र है, भविष्य का निर्माण क्या है। यदि गुरु महाराज का ये गीत यदि जीवन का संगीत बन जाता है और इस गीत के नाते यदि बहुत सारे जीवात्मा यदि वो परमात्मा के भक्त बन जाते हैं तो क्या हो सकता है भावधारा में। आप अभी जीवन जी रहे हो, अभी आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें आपकी कोई भी परिस्थिति परिवर्तनशील नहीं हो रही है, लेकिन आपकी कोई भावधारा है अंदर छिपी हुई जो बाहर आ जाती है, जिसमें आप और एनर्जीवान और एक्टिवेट हो जाते हो और पावरफुल हो जाते हो। आपकी पूरी दशा परिवर्तन हो जाती है। किसी ने आपके सामने चाकू लेके खड़ा हो गया, मैं मार डालूंगा, कुछ भी होगा। आपके विचारों में सडनली फास्ट स्पीड से परिवर्तन आ गया, भूकंप आ गया, आप खड़े भी नहीं हो सकते थे, बुजुर्ग थे, परेशान थे, ऑपरेशन घुटनों का कराया था रिप्लेस का, और वो ऑपरेशन करने के बाद कसरत चल रही थी, डॉक्टर बोल रहा था ऐसे कसरत करो, ऐसे चलो, नहीं नहीं मैं चल नहीं सकता, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। डॉक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, 10-15 दिन और ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक हो जाएगा। आपने बोला कि ठीक है, तो आपने बहुत धीरे 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 सब संभालते हुए करा। आप डॉक्टर के बताने के बाद, ऑपरेशन कराने के बाद आपकी जो भी एक्सरसाइज है, फिजियोथेरापी, उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाते। धीरे धीरे आपके पैर को कसरत कराते हैं, पैर को ऊपर नीचे कराते हैं, उस ऊपर नीचे में भी आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द होने के नाते परेशान हो गए, छोड़ो छोड़ो बस नहीं करना नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका मन वहाँ केंद्रित हो चुका है। मैं आपको भावधारा का छोटा सा दृष्टांत बता रहा हूँ कि भावधारा का एग्जाम्पल, भावधारा के लिए आपकी कैपेसिटी कितनी है और कितनी डेवलप हो सकती है। हम कोई यहाँ पर बिना मन से तो बैठे नहीं, हम मुर्दे तो है ही नहीं, हमारी साधना के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भावधारा के लिए आपकी 15 दिन की एक्सरसाइज थी, 15 दिन तक आपको एक्सरसाइज करनी थी, 4 दिन हुए और आप 10वें मंजिल पर रहते थे और वहाँ पर आया भूकंप, हिलने लगी पूरी बिल्डिंग, चिल्लाने लगे, आसपास के शोर बकोर होने लगा, सब दौड़ने लगा, दादाजी दादाजी जल्दी जल्दी नीचे उतरो, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, हम मर जाएंगे, 50 माल की बिल्डिंग है, 10वें माल पे हमें, जल्दी उतरो। आप में क्या परिवर्तन आया? दर्द सब चला गया, अटेंशन सब सेफ्टी का रहा, सब दर्द चला गया, अटेंशन कौन सा हो गया? मुझे बचना है बस। खड़े हुए, किसी ने पकड़ा नहीं पकड़ा, जैसे वैसे भागते रहे, पीछे देखा जाएगा लेकिन जान तो बचाओ। भावधारा ने आपको नया रूप दे दिया, दर्द का पूरा कंट्रोल हो गया, दर्द महसूस नहीं हो रहा है। क्यों भाई? क्या वजह थी? अंदर जो चेतना थी वो जागरूक थी लेकिन जगाया नहीं था। अंदर चेतना थी लेकिन उसको हमने कहीं चार्जिंग नहीं किया। जैसे ही आपको लगा कि भूकंप आया, आप भागने लगे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और जब नीचे उतर गए, सब शांत हो गया, तब परिवार क्या हुआ? दादाजी अब खड़े हो गए हो, अब चलते हो? अरे हाँ मुझे भी पता नहीं, अरे कैसे हो सकता है? ठीक हो गया, बिना डॉक्टर के,
बिना दवाई के, बिना एक्सरसाइज से किसने किया है सब कुछ? अतिक्रांत गोचर ऐसा शब्द लिखा है अभिधान राजी को उसके प्रथम भाग में। अतिक्रांत, आप जिसको भी हाईजैक करते हो उससे भी आगे चले जाते हो, आपकी भाव दशा को आप और आगे ले जाते हो। तो वो कैपेसिटी, वो जो इंडिविजुअल पावर है उसको कैसे डेवलप करेंगे? तो ये दृष्टांत रहा सुख के पीछे सुख, लक्ष्य के साथ। यदि आपको वो लक्ष्य मिल गया तो बताओ आप कहाँ दुखी हो, कहाँ परेशान हो? तो काहे के गीत गाते हो, रोते हो बार बार? प्रॉब्लम क्या है, परेशान क्यों हो? बुखार भी आता है तो हमारे यहाँ आनंद जी महाराज का एक अच्छा दृष्टांत आया। बुखार भी आता था और साधना में ले लीन थे कि बुखार रहने दो मेरे पास, बुखार रहना ही दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब बुखार रहने दिया उनके पास, तब एक मुनिवर आए चर्चा करने के लिए। एक साधक आए, दूसरे मुनिवर तो नहीं, साधक, जंगल आड़बीन में वो रहते थे, साधना करते थे। और वो आए और कहे कि आपकी बहुत चर्चा सुनी है, आपकी थोड़ी चर्चा करनी है। ठीक है बोलो। तो वो शरीर वाइब्रेट होता था, जुजारी हो रही थी बुखार के हिसाब से। तो क्या आपको बुखार है? अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, आप थोड़े परेशान लग रहे हो। साधक को कोई परेशानी नहीं होती, तुझे ज्ञान चर्चा करनी है तो मुझे कुछ मिलेगा या तुझे कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना। उसने अपना कंबल, आनंद गंजी महाराज ने अपना कंबल साधक ने निकाल दिया, उसमें ताव को सेट कर दिया, बुखार को इसमें रख दिया और वो कंबल दूर रख दिया। कंबल ध्रुजती है। ये सब वैक्र वर्गणा है, औदारिक वैक्र तो नहीं, औदारिक वर्गणा है। ये सब प्रयोग आते हैं साधक के लिए। जो हमारा देह यहाँ से छूटता है तो तुरंत वहाँ जाता है, तो किस अवस्था में जाता है? एक पलक में हजारों समय व्यतीत हो जाते हैं। आंखों की एक ही पलक में कितने समय? हजारों समय में 5 समय में हमारा आत्मा वहाँ चला जाता है। 5 ही समय में, हजारों समय का पार्टीशन करो परसेंटेज, हमारा आत्मा दूसरी जगह पर जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है हजारों समयों के बाद। और इस देह से यदि वो आत्मा निकलता है तो वो रबड़ होता है, रिंग, ऐसे वो आत्मा के पूरे वर्गणा, कार्बन वर्गणा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो रचकणें होती है कर्मों की, वो कर्म जो आयुष्य का बंध होता है वहाँ उस जगह पर जन्म लेने के लिए तैयार होती है, तो वो यहाँ से तुरंत नहीं निकलता है। यहाँ से इतने पाप किए होते हैं या तो इतना कर्म का बंधन हुआ होता है, तो वो शरीर का जो राग, शरीर आज नहीं तो कल, 1 मिनट में आदमी मर सकता है। एक साथ मशीन गन डाल दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन गन से मार डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग गिर गई तो मर गया तुरंत, उसमें कोई पल थोड़ी है। तो इतना बुढ़ापे में, आगे जाके बीमारियों में इतने दर्दनाक मौत क्यों आती है? वजह क्या है? वजह यह है कि उनको जहाँ जन्म लेना होता है ना, तो आत्मा की जो भी पर्याय, आत्मा के साथ जुड़े हुए जो वर्गणा है, वो आत्मा वर्गणा निकलते निकलते समय लगता है। तो वो व्यक्ति का पहले पैर कमज़ोर होगा, हाथ कमज़ोर होगा, आँख कमज़ोर होगी। अब जो पावर शरीर का रहने वाला था, पुण्य कर्म था, आयुष्य कर्म था, वो दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। और सबसे बड़ी क्षीणता और दुविधा कोई हो तो शरीर की नहीं है, विचारों की है। तो आप देखना 60-70 के बाद वो मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको याद नहीं रहता है ज़्यादातर। 60-70-80 साल तक कौन आया, क्या है, बेटी आई तू, अरे 10-15 मिनट पहले तो पानी पिलाया, तो कब आई, वो वापस पूछ रहे। राखी बांधने के लिए आ गई, अच्छी है, कहाँ से आई, कैसे है, कोर से ही, ये सब क्यों बोला दादाजी ने? मेमोरी लॉस। तो 10 बार दिन में ऐसा ही करता है। और ऐसा मिलेगा, देखना आप, जब आपको पता चले कि मैंने चीज़ यहाँ रखी थी, यहाँ रखी थी, ये पहनूँ वो पहनूँ, ये तो यहाँ रखा था, जब आपको पता चला कि मेमोरी लॉस आने की शुरुआत हो गई है, तब समझ लेना दीपक बुझने की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि एक देह का वियोग शुरू हो गया है। यानी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण का यदि हिस्सा हो जीवन का तो वो है सम्यक ज्ञान। और ज्ञान धारा वाला व्यक्ति राजन सुरमान अंतिम चरण पर ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः, इतनी कितनी सजागता। राजन सूर्य महाराज अंतिम चरण तक समाधि लेने के लिए पूरे संघ को कह दिया, बस अब ये नश्वर देह छोड़ रहा हूँ। कितने एक्टिवेट, साधना की ऊंचाई के बाद, इतनी विद्या संपत्ति संपन्न होने के बाद, इतने ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना के बाद इस नश्वर देह को छोड़ने का सौभाग्य उनको मिला कि मैं निकल रहा हूँ आगे। देख रहे त्याग में भी आनंद है, हाँ, देह की मृत्यु में भी महोत्सव है। अब पूरी जिंदगी भर जो डरा रहता है, फंसा रहता है, आसक्तियों के पीछे पला रहता है, अब उसको जब मौत आती है तो खौफनाक ही आती है, दर्दनाक ही आती है। देखना उसका देह जर्जरित होगा, मृत्यु नहीं आएगी, बीमारियां घेर लेगी। बोलो साधक के लिए कितनी अच्छी पुण्याई होती है
पूरी भाव दशा इतनी पावरफुल होती है, इतनी सक्षम बलवान होती है, जो ये असर ही नहीं होती है। शायद रोग आए शरीर में, लेकिन मन में रोग कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जब देह छूटता है किसी का भी, देह से आत्मा निकलती है, तो वो तड़पती रहती है, क्योंकि खुद को छोड़ना नहीं है। और जिसको छोड़ना है ना, उसको तड़पन कम है। छोड़ना है दुख के सहारे नहीं, एक नए भाव में नई आराधना करनी है। 7वें भाग पे 7वें पेज पर शब्द लिखा है संकम। ये प्राकृत है संकम, इसका संस्कृत है संक्रम। संक्रम शब्द से हमारे यहाँ 5वें कर्मग्रंथ में और दूसरे कर्मग्रंथ के मैं ग्रंथ का नाम बोलता हूँ कम्मपैडी। आगम सूत्र पंचसंग्रह वो है, और साथ में पंचसंग्रह के 2 भाग है। 6 कर्मग्रंथ, उसके बाद पंचसंग्रह, कम्मपैडी, ऐसे विशाल ग्रंथ है, सिर्फ कर्म के आधारित पूरी फिलोसॉफी। यदि ये सिर्फ 2-3 हज़ार पत्ते, पन्ने, गाथा, श्लोक, यदि उसको समझदारी से रट लिया तो शायद वो अपने आत्मा की पूर्ण स्थिति को समझ सकता है। यानी कि जैन होने के नाते या तो प्रभु महावीर के अनुयायी होने के नाते प्रथम कर्तव्य हमारा उनके कॉन्सेप्ट को समझना है, प्रभु महावीर के कथाओं को समझना, कि प्रभु महावीर के विचारों को समझना। सबको रस कथाओं में है, 27 भव में रस है। 27 भव में कॉन्सेप्ट कौन से थे? देखो पूरा समाज आज कितना ज्ञानवान बन चुका है। जो ज्ञान उसे लग रहा है कि अनुकूल है, स्टोरी बच्चों के लिए थी, सही थी, जरूरी थी, जानकारी थी, लेकिन वो स्टोरी का राज कोई ना कोई उसका पावर तो होना चाहिए चीज़ का। स्टोरी का पावर क्या, उसका मैसेज क्या, संदेश क्या। तो प्रभु महावीर किस हिसाब से निर्मित हुए, प्रभु महावीर के पीछे इतनी सारी कथाएं क्यों खड़ी हुई? तो वो व्यक्ति जो महान है, उससे भी विशाल महानता और महत्व उसके कॉन्सेप्ट का है, उनके विचारों का है। तो प्रभु महावीर ने सबसे बड़ा यदि कोई विचार दिया हो इस जगत को, तो वो दिया है कर्मवाद का। अब कर्मवाद का विचार दिया और आदमी कर्म से अनजान है, तो व्यक्ति को पूजा वो धर्म लगता है। मेरी बात थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन शास्त्रकार से पूजा वो धर्म लगेगा, पूजा के बिना एक दिन नहीं रह पाएगा। लेकिन प्राणातिपात जीव दया का पालन करने के लिए 24 कहेंगे तो 24 नहीं होता है। कब बताओ मुझे, उनके आदर्शों का महत्व ज़्यादा है या उनकी मूर्तियों का महत्व ज़्यादा है? एक आदर्शों का महत्व है, इसके लिए मूर्ति की पूजा औचित्य नहीं छोड़ना, क्योंकि उनके करीब जाएंगे तो हमें वो भावधारा बढ़ेगी। वरना कई संप्रदाय ऐसे हैं कि जो मंदिरों को, मूर्तियों को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। कई लोग भी ऐसे हैं जो है श्वेतांबरामना ऐसे, फिर भी उनको पूजा में भी रस नहीं है। तो दोनों साथ में चलना है। इस परमात्मा ने मुझे सर्वजीवों के प्रति प्रेम की एक अच्छी सी जहक, एक महक जगाई है, एक झलक दी है। तो इस परमात्मा का उपकार मुझे करना चाहिए, बात खत्म। पूजा करनी चाहिए, वो औचित्य के पालन है। अब आप कितनी सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो, कितना दान कर सकते हो, वो आपके भाव पे आधारित है। आप साकर भी रख सकते हो और बड़ा मैसूर का पूरा 1 किलोग्राम की मिठाई भी रख सकते हो। अब आपके भाव त्याग के कितने बड़े हैं। अब आप सोचो कि भगवान का क्या जरूरत है, गरीब की ज़रूरत है ना। अरे भाई 2 काम करो ना, कौन बोल रहा है? 2 बच्चे को नहीं पाल रहे, 3 बच्चे को नहीं पाल रहे। तो धर्म के सब अनुष्ठान आराधना बनाओ, धर्म के अनुष्ठान में सब जगह पर जाओ। तो पर्व तिथि के दिन पर भव्याति भव्य पूजा क्यों होती है? कि परमात्मा हर वक्त आपको देखते ही मुझे ऐसे भाव होते हैं कि प्रभु मेरा जीवन धन्य बन गया इस जीव दया के पालन से। मैंने हिंसा नहीं की, हिंसा न करने के नाते अब मैं उस जीवों के प्रति प्रेम करने पुण्यबंध हुआ। वो पुण्यबंध ऐसा हुआ कि मुझे संसार की सब अनुकूल सामग्री मिल गई। अब उनके पास मांगने जाना वो कितना उचित है? वो मांगने से क्या मिलेगा? वो तो मोक्ष में गए, आप मांग लिया, क्या मिलेगा? अच्छा, आपने मांग लिया तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपका कर्म साथ नहीं दे रहा है, क्या मिलेगा आपको? आपने मांग लिया, आपके पास कर्म साथ नहीं दे रहा है, और आपने मांग भी लिया ना, तो सबसे बड़ी भ्रमणा ये हुई कि आप कर्मवाद में मानते ही नहीं। आपने कर्मों को समझा ही नहीं। दुख की वजह से सब जगह क्यों दौड़ गए? दुख की वजह से परमात्मा से क्यों मांगा, क्या परमात्मा ये मुझे कर दो, ये होना चाहिए, तुम्हारे बोलने से हो ही जाना चाहिए। तो तुम एक दुख की बात क्यों कर रहे हो? हजारों दुख पड़े उसकी बात करो ना। आपकी डिमांड्स छोटी सी है तो सब डिमांड्स क्लियर करो ना। मुझे सबसे बड़ा इधर का उद्योगपति बनना है, छोटी डिमांड क्यों कर रहे हो? मुझे ये दर्द है, मुझे ये दर्द है, मुझे ये बाकी है, ये काम रह गया है, परमात्मा कोई भी हिसाब से मेरा कर लो।
ये प्रार्थना वो हमारी मिथ्या भ्रमणा बन गई। और इस प्रार्थना के नाते हमने डिमांड तो कर ली, लेकिन चेंज कब होगा? क्योंकि इतने सारे लोग जब आते हैं तो उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना। आप सोचो कि एक सूरज के पास सूरज निकल रहा है गर्मी में, और गर्मी के अंतर्गत एक व्यक्ति बीमार क्यों होता है? एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है। अच्छा, एक किसान पूरे दिन भर काम करता है, कुछ नहीं होता है। एक आदमी एसी में बैठता है तो भी बीमार होता है। वजह क्या थी? इस गर्मी के माहौल में, गर्मी तो वो की वही थी, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी नहीं थी, या आपके पास एनर्जी थी, दो में से एक। तो परमात्मा को वो वही है, प्रार्थना भी वो वही है, शब्द भी वो वही है, लेकिन आपके भाव वो परिवर्तनशील थे। अब आपकी डिमांड किसके आधारित है? प्रभु महावीर का कॉन्सेप्ट कहाँ? प्रभु महावीर की विचारधारा कहाँ? प्रभु महावीर के सिद्धांत कहाँ, जो शास्त्रकारों ने हमें बताए हैं? तो आपकी डिमांड खड़ी रही। अब डिमांड के बाद भी प्रभु महावीर तो चले गए, क्योंकि कर्मवाद तो रहा नहीं। अब परेशान क्यों हुआ व्यक्ति? उसने कर्मवाद के सब्जेक्ट को सोचा ही नहीं। अब 2000 पेजिस में से सिर्फ 10 पेजिस भी अपने सोच लिए तो बहुत है, बहुत है। जो कुछ भी छोटा भी है, लेकिन फोकस पावरफुल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, आपकी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वो आपके लिए उपकारी नहीं है, लेकिन आपके जीवन में जो उपकारी है वो आपके लिए सही है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन तो दुनिया भर की है, कौन सा ऐसा आयोजन है जो मेरे जीवन के लिए उपकारी है? कर्मवाद। और ये जिसने जान लिया ना, उस व्यक्ति को कहीं पर भी दुख आएगा नहीं, न दुख किसी को देगा, न किसी को गलत अपराधी कहेगा। अब कर्मवाद कि इतने बड़े ग्रंथ में हमारे पास छोटी सी 2000 गाथा में से 20 गाथा भी हमें पता नहीं है कर्म ग्रंथ के विषय में। कर्म कितने हैं? तुम बोलोगे 8। उसके पेटा भेद कितने हैं? तुम बोलोगे 128, अरे 158। आपकी यहाँ यात्रा पूरी हो गई। अब आप सोचो, ये संक्रमण यानी कि कर्म का परिवर्तन, वो बात आ रही, इसके लिए मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ कि कर्म का परिवर्तन, संक्रमण, चेंजेस। दूध में से दही, सोने के छोटे गहने से बड़ा गहना, घास है तो घास गाय खाती है तो वही धान होता है, धान में से बीज, अनाज के दाने बोते हैं तो बीज से वो आ जाता है। तो सब में परिवर्तन है ना। ऐसे यहाँ संक्रमण यानी परिवर्तन, कर्म का परिवर्तन निश्चित है। तो कर्म का परिवर्तन कौन सा निश्चित है? आपकी आत्मा में ऐसा कोई बल है जो परमात्मा बन सके? आप जो हो इससे भी आप अच्छे जीवन को पा सकते हो? आपके पास वो व्यवस्था है कि इस जीवन को और नए जीवन के ले जाए? तो आपकी वो थिंकिंग वो बार बार एक्टिवेट होनी चाहिए। आपका जो सोच का जरिया है वो सक्रिय होना चाहिए। अब सोच के लिए सजागता और सक्रियता नहीं है, चलता है दिन भर का। अभी कर्मवाद मेहनत में नहीं है, तो हमने तो कर्म समझ लिए, दुख आए सुख आए, दो कर्म की हमारे सोच है। हमें इतना ज्ञानावर्ण्य कर्म जो हमें याद नहीं रहता है, याद रहता है तो वो प्रोफेसर बने हुए उसको श्रद्धा नहीं रहती। ज्ञान और श्रद्धा रहती है तो ज्ञानावर्ण्य के बाद दक्षिणावर्ण्य, दक्षिणावर्ण्य के बाद वेदनीय, मौन्य, मौन्य का क्षयोग शब्द नहीं होता है, चारित्र की आराधना नहीं होती है। मौन्य का क्षयोग शब्द नहीं होता है, श्रमण जीवन की निंदा होती है। मौन्य का क्षयोग शब्द नहीं होता है तो किसी आराधना स्थल, आराधना की क्रिया, उसके प्रति हमारी सजागता नहीं है। ज्ञानावर्ण्य, दक्षिणावर्ण्य, वेदनीय, हमें साता ही चाहिए, असाता चाहिए ही नहीं। मौन्य, राग के कारण, तो हर वक्त किसी की अच्छी चीज़ होगी उसको हम बुराई करेंगे, उसका नाम मौन्य। अच्छी चीज़ पसंद नहीं आएगी, और आपको घुमाने वाले भी इतने मिलेंगे, ये ऐसा है वैसा है, और आप भी ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोग नहीं होगा तो वो फंसेगा। हमारी आत्मशुद्धि का तो हमें सोचना पड़ेगा ना। दुनिया तो भिन्न भिन्न प्रकार की है, हर वक्त कोई नए नए प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाएगी, हर वक्त कोई नई नई चीज़ आपको बोलता रहेगा, और वो नई चीज़ से आप शासन से दूर हो गए, खत्म बात। आपको करना क्या है? दृष्टि रागांश पापिया। आपकी धारणा किसी की धारणाओं से बन गई, किसी के विचारों के गुलाम बन गए, किसी ने किस बात सोची और आप शासन से दूर हो गए, समाप्त जीवन। क्योंकि आपके पास वो समर्पण नहीं रहा शासन के लिए। आपकी दृष्टि, आपका विजन नहीं खुला ना, आपको किसी ने मेंटेन किया, अब किसी ने रिमोट चलाया तो आप चलने लगे। शासन के प्रति वो हमारी सद्भावना होनी चाहिए, तो ही हम ये काम कर सकते हैं। संक्रमण, मेरा ज्ञानावर्ण्य का क्षयोक्षम क्या है, मेरा मोहनीय का क्षयोक्षम क्या है? ज्ञानावर्ण्य, दक्षिणावर्ण्य, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य। मुझे आयुष्य किसने दिया? इस आयुष्य के नाते मैं कौन से आयुष्य में आगे जाऊँगा? इस आयुष्य को लेके अभी नया आयुष्य क्या होगा? हम तो सोच ही नहीं रहे कि नया आयुष्य है या नहीं। हम तो यही सोचते जीवन व्यतीत हो गया बस का, तो आगे कहाँ जाना है? मृत्यु का बचाव नहीं है, लेकिन मृत्यु के बचाव के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। मृत्यु फिक्स है, फिर भी मौत ना आए उसकी तैयारी है, डर लग रहा है, भय लग रहा है।
मृत्यु यदि संसार में निश्चित है, आपकी क्या, आपके परिवारों की, पूर्व के पूर्वजों की, सबकी हुई है, तो क्या आप बच सकते हो? तो उनको ही बचाना था। धारणाओं को बदल दो, मेरा भविष्य क्या, नया भव क्या, वो सोचो आप। नई यात्रा मेरी क्या होगी, नया भव क्या होगा मेरा। संक्रमण, आप इस भव से पीछे जाओगे कि आगे जाओगे? पीछे का भव कौन सा है इस भव का? जानवर का, नरक का। आगे का भव कौन सा? देव का। ऐसा नहीं, आगे का भव मोक्ष का। तो वर्तमान में जो भाव नहीं हो रहे, इस भाव को तैयार करो। वर्तमान में जो संयम जीवन के लिए हमारी तैयारी नहीं है, हम संयमी नहीं बन सके, तो ये जीवन ऐसा निर्मित करो कि मोह का राग ऐसा टूट जाए, कर्म का बंधन ऐसा टूट जाए, नए भव में ऐसे संस्कारी माता पिता मिले जिसके हिसाब से वो दीक्षित होने के लिए तैयार कर दे। क्योंकि अंतिम पल में साधना के अलावा 1000 भव के बाद भी आपको संसार से मुक्ति पाने के लिए इस मोह का त्याग करना पड़ेगा। मोह के त्याग का रास्ता साधु जीवन बताया। अब आयुष्य हमारा आज का जो है वो कल कैसा होगा, यानी इस आयुष्य के बाद कोई पता नहीं। ज्ञानावण्य, दष्टावण्य, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। हमें दुख मिल रहा है तो हमारा अंतराय कर्म है। हमें कोई भी दुख दे रहा है तो हमारा कोई ना कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो वो अंतराय कर्म है, हमें कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है।